नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में होने वाले स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के मुकाबले की। बहुत अहम मुकाबला होगा, बहुत क्रूशियल मुकाबला होगा और वेस्ट इंडीज के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा। इस मैच पर आज हम आपको बताएंगे कि हमने कौन से वो 11 खिलाड़ी चुने हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक सीधे तौर पर पहुंच सके। हम अपने चैनल में हर मैच का और लगभग हर इंपॉर्टेंट मैच का एनालिसिस करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद आपके सामने ड्रीम 11 की टीम चुन के लाते हैं जो आपको करोड़पति बना सकती है। तो हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलिए वापस आते हैं और बात करेंगे आज के मुकाबले यानी कि वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच की। यह मुकाबला वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का सुपर 6 का मुकाबला होगा, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का होगा। 360 डिग्री रिव्यू में मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें मैच प्रीव्यू होगा, हेड टू हेड होगा। तो सबसे पहले 360 डिग्री रिव्यू में हम बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का यह मुकाबला सुपर 6 का तीसरा मुकाबला होगा और जो कि पॉइंट्स टेबल के लिहाज से और फाइनल में पहुंचने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज की टीम को ग्रुप स्टेज में बहुत बुरी तरीके से अपने से कमजोर टीमों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। ऐसे में वेस्ट इंडीज के लिए डू और डाई का मुकाबला है। अगर वो यहां से एक भी मैच हारते हैं तो भारत में होने वाले 2023 के वर्ल्ड कप खेलने का उनका सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो सकता है। स्कॉटलैंड की टीम भले ही आंकड़ों से और इंटरनेशनल क्रिकेट के एक्सपीरियंस से उनके सामने थोड़ी सी कमजोर नजर आती हो, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम को अब तक इस टूर्नामेंट में काफी अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं और ऐसे में वो स्कॉटलैंड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 का तीसरा मुकाबला होगा, जो कि हरारे में खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भले ही परिस्थिति वेस्ट इंडीज के थोड़ा सा विपरीत हो, लेकिन मेरा मानना है कि वेस्ट इंडीज का पलड़ा इस मुकाबले में भारी हो सकता है। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों ही मर्तबा वेस्ट इंडीज की टीम ने स्कॉटलैंड को हरा दिया है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं तो आंकड़े वेस्ट इंडीज के पक्ष में है, लेकिन रीसेंट फॉर्म स्कॉटलैंड के पक्ष में है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस है वो वेस्ट इंडीज के साथ है और ऐसे में स्कॉटलैंड के लिए वेस्ट इंडीज को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम होता है और यहां पर जीत उसी टीम को मिलती है जो उस दिन अच्छा खेल दिखाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों देशों की हालिया फॉर्म कैसी है। तो दोनों देशों ने अब तक जो ग्रुप स्टेज था वहां पर परफॉर्म किया था और वहां पर यह कहने में बिल्कुल भी संकोच, झिझक या फिर कोई भी डाउट नहीं है कि स्कॉटलैंड की टीम ने वहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड की टीम ने 4 मुकाबले खेले थे, जिसमें से उन्होंने 3 में जीत दर्ज की थी और 1 मुकाबला वो हार गए थे। पॉइंट्स टेबल में वो इस समय तीसरे नंबर पर हैं। वही वेस्ट इंडीज की बात करूं तो उन्होंने 4 मैचों में 2 में जीत दर्ज की थी और 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा था। एक मुकाबला वो जिम्बाब्वे मेजबान से हार गए थे और दूसरा मुकाबला उनको अंडरडॉग नीदरलैंड से हारना पड़ा था। पॉइंट्स टेबल में वेस्ट इंडीज की टीम 5वें नंबर पर है, इसलिए वेस्ट इंडीज को अब यहां से लगभग हर मुकाबला जीतना होगा अगर उनको साल 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। रीसेंट फॉर्म में की बात करूं तो स्कॉटलैंड की रीसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू वेस्ट इंडीज, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्कॉटलैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वेस्ट इंडीज को हरा पाना, लेकिन यह नामुमकिन नहीं होगा। आगे बढ़ूंगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि हरारे की पिच किस तरह का बिहेव करने वाली है और वहां पर बल्लेबाज, गेंदबाज या स्पिनर्स किसको मदद मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनली हरारे की पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है। हमने यहां पे देखा हाई स्कोरिंग मुकाबले हमको देखने को मिले थे। हालांकि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला हुआ था वो लगभग 225-230 के बीच का था, लेकिन उसको छोड़ दें तो बाकी मुकाबलों में यहाँ पे जमकर रन बरसते देखे गए हैं। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जो कि बहुत पिंच हिटर बल्लेबाज है, बहुत चौके छक्के लगाते हैं, उनको रन बनाना बहुत आसान होगा। स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों के लिए भी आसान रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजी करना और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिनर्स को टर्न देखने को मिलेगा और वो भी अपनी फिरकी का कमाल यहाँ पर दिखा सकते हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पे विकेट लेने में थोड़ी सी चुनौती होगी, लेकिन सही लाइन सही लेंथ पर अगर वो गेंदबाजी करेंगे तो वो भी विकेट निकालने में सक्षम होंगे। कंक्लूजन की बात करूं तो ये पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी और वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में स्कॉटलैंड को अगर उनको हराना है तो उनकी बैटिंग पर वार करना होगा और उनके
बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करना होगा। तो 360 डिग्री रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को चुना है, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन 11 खिलाड़ियों को चुनने के पीछे की वजह क्या है। तो तैयार हो जाइए ड्रीम 11 के वो 11 धुरंधर जानने के लिए जिनको चुनकर आप अपनी झोली पैसों से भर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर एग्रेसिव बैट्समैन निकोलस पूरन की। लाजवाब बल्लेबाज हैं, रन मशीन बने हुए हैं और इस टूर्नामेंट में इनके बल्ले से लगातार रन बने हैं। मैं इनके आंकड़े बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 58 मैचों की 55 पारियों में 40 के एवरेज से 1929 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 11 अर्धशतक और 3 शतक निकले हैं। निकोलस पूरन का हाईएस्ट स्कोर 118 रन रहा है। शानदार आंकड़े हैं इनके, और मेरा मानना है कि जिस तरह से इनका अब तक इस टूर्नामेंट में बल्ला चला है वो इस मुकाबले में भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। इनकी हालिया फॉर्म की बात करूं तो इन्होंने अब तक कुल 5 मैचों में 104, 34, 115, 43 और 39 का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि आखिरी 5 मैचों में इनका बल्ला जमकर हल्ला बोला है। और अगर आप इनको अपनी टीम में शामिल करेंगे तो ये आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले बल्लेबाज जिनका नाम है ब्रेंडन किंग। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वेस्ट इंडीज के लिए ओपनिंग कर रहे हैं और उनको आते ही तेज गति की शुरुआत दिलवाते हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 28 मैचों के 28 पारियों में 32.19 के एवरेज से 837 रन बना चुके हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। ब्रेंडन किंग का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 112 रन रहा है। शानदार पारियां इन्होंने खेली है और आखिरी 5 मैचों की मैं बात करूं तो इनके बल्ले से 76, 20, 32, 0 और 64 का स्कोर निकला है। कई मौकों पर इनको स्टार्ट मिला लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में हर किसी को इनसे उम्मीद होगी कि इस मुकाबले में ये अपनी जो स्कोर है उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट जरूर करें। अब मैं आपको बताऊंगा उस बल्लेबाज के बारे में जो वेस्ट इंडीज के लिए बैकबोन है। सारी टीम इनके इर्द गिर्द घूमती है और इनका नाम है शे होप। बेहतरीन प्लेयर है। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 28 मैचों में 32 के एवरेज से इन्होंने कुल 837 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। शे होप का हाईएस्ट स्कोर 112 रन है। बेहतरीन प्लेयर हैं, अपनी टीम के लिए एक रीढ़ की हड्डी हैं, और अगर ये बल्लेबाज चल निकला तो वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को अकेले दम पर जीत जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं बात करूंगा उस ऑलराउंडर की जो स्कॉटलैंड के लिए बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाता है। शानदार खिलाड़ी है जिनका नाम है क्रिस ग्रीव्स। इनके आंकड़े अगर मैं बताऊं तो इन्होंने 20 मैचों में 17 पारियों में 24 के एवरेज से कुल 314 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 56 रन रहा है और ये अपनी गेंद से भी बड़ी कमाल दिखाते हैं। अपनी गेंदबाजी में विकेट लेने में सक्षम है और इन्होंने अब तक कुल 19 विकेट झटके हैं। शानदार खिलाड़ी हैं, बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हैं और इसलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में शामिल जरूर होना चाहिए। अगले प्लेयर की बात करूंगा जिनका नाम है क्रिस्टोफर मैकब्राइड। ये भी शानदार खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं और अपनी टीम के लिए बल्ले और गेंद दोनों से इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और ऐसे में इनको भी आप अपनी टीम में चुने जरूर। आगे बढ़ूंगा, इनके मैं स्टैट्स बताऊंगा आपको। तो इन्होंने 15 मैचों की 14 पारियों में 25 के एवरेज से कुल 326 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और इनका हाईएस्ट स्कोर 56 रन रहा है। इनकी आखिरी 5 पारियों की मैं बात करूं तो इन्होंने आखिरी 5 पारियों में 29, 0, 5, 56 और 22 का स्कोर किया है। सबसे बड़ी बात है कि बल्ले से तो कमाल दिखाते ही हैं, इसके अलावा जब कप्तान इनको गेंद सौंपता है तो गेंद से भी विकेट लेने में सक्षम है। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा अगले खिलाड़ी की जिनका नाम है मार्क वॉट। अगेन ऑलराउंडर प्लेयर है, शानदार प्लेयर है। इनके अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो इन्होंने 58 मैचों में 19 के एवरेज से 501 रन बनाए हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 47 रन रहा है और इन्होंने अब तक अपनी गेंद से कुल 85 विकेट झटके हैं, जो कि दिखाता है कि गजब के गेंदबाज हैं, लाजवाब गेंदबाज हैं। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा अगले ऑलराउंडर की जो वेस्ट इंडीज से है और जिनका नाम है रोस्टन चेज। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 40 मैचों में 26 के एवरेज से 686 रन बना चुके हैं, जिसमें इनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। वहीं इनका हाईएस्ट स्कोर 94 रन रहा है। गेंदबाजी में इन्होंने कमाल दिखाते हुए अब तक अपने करियर में कुल 27 विकेट झटके हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोअर मिडल ऑर्डर आके ये बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी करता है और जब कप्तान इनको गेंद सौंपते हैं तो ये गेंद से भी कमाल दिखाने में सक्षम है। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा गेंदबाज की जिनका नाम है अकील हुसैन। शानदार गेंदबाज है, वेस्ट इंडीज के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेते हैं। इनके आंकड़े अगर आपको बताऊं तो 35 मैचों में 55 विकेट ले चुके हैं। 5 विकेट हालांकि अब तक नहीं ले पाए हैं, लेकिन इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 39 रन देके 4 विकेट रहा है। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 2, 2, 2, 0 और 2 यानी कि कुल 2, 2, 4, 2, 6 और
8 विकेट झटके हैं, जो दिखाते हैं कि लगभग हर मुकाबले में ये गेंदबाज विकेट ले रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब मैं बात करूंगा वेस्टइंडीज के एक और शानदार गेंदबाज की, जिनका नाम है अल्जारी जोसेफ। बेहतरीन गेंदबाज है, कंडीशंस परिस्थिति कैसे भी हो ये गेंदबाज विकेट निकालने में सक्षम रहता है। इनके अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 60 मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 27 के एवरेज से 101 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 56 रन देके 5 विकेट रहा है। 5 विकेट ये एक बार ले चुके हैं। शानदार गेंदबाज हैं और जैसा कि मैंने कहा कंडीशंस कैसे भी हो, भले ही हरारे की पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलती हो, लेकिन ये गेंदबाज विकेट निकालने में सक्षम है। आगे बढ़ूंगा और अब मैं बात करूंगा आखिरी बल्लेबाज और आखिरी खिलाड़ी की, जिनका नाम है जॉनसन चार्ल्स, जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 55 मैचों में 27 के एवरेज से कुल 1494 रन बना चुके हैं। इनके बल्ले से अब तक 7 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। वहीं इनका हाईएस्ट स्कोर 130 रन रहा है और इनकी आखिरी 5 पारियों की मैं बात करूं तो इन्होंने 54, 1, 0, 66 और 3 का स्कोर किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो 11 धुरंधर हो सकते हैं जो अगर आपकी टीम में होंगे तो निश्चित तौर पर आप ड्रीम 11 में एक बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं। एक बार चलते चलते मैं एक बार फिर से आपको वो 11 खिलाड़ी बताता हूं जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। इनके नाम है जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग, शे होप, क्रिस ग्रीव्स, मैकब्रिड, वॉट, रोस्टन चेज, सोल, हुसैन और अल्जारी जोसेफ। ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो ड्रीम 11 में बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कैप्टन आप अपनी टीम में निकोलस पूरन और वाइस कैप्टन रोस्टन चेज या फिर अल्जारी जोसेफ को चुन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आते हैं अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय CFP, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन यूजर्स की, उन फैंस की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं। तो वेस्टइंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड मुकाबले के लिए भी हमने कुछ अनुमान लगाए हैं, जिसमें टॉस हमारे हिसाब से वेस्टइंडीज की टीम जीत सकती है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 295 से 320 का रह सकता है। सबसे ज्यादा रन निकोलस पूरन के बल्ले से निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट अल्जारी जोसेफ ले सकते हैं। सबसे ज्यादा छक्के शे होप के बल्ले से निकल सकते हैं और जो मैच का नतीजा है वो वेस्टइंडीज इस मुकाबले को जीत सकती है। तो ये हमारी तरफ से कुछ अनुमान है और हमने कुछ मदद करने की कोशिश की है उन फैंस की जो अनुमान लगाकर बाकी जगह पर अच्छा खासा अमाउंट जीतते हैं। तो वीडियो में आखिर में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ जाएं, क्योंकि हम वहां पर डालते हैं लाइव टीम। लाइव टीम का मतलब होता है कि जब टॉस के बाद हमको प्लेइंग 11 और कंडीशंस का ज्यादा अच्छे से पता चलता है तो हम अपनी इस टीम में कुछ फेरबदल करते हैं और उसको डालते हैं लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो लाइव टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीम पाने के लिए हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए एनालिसिस के साथ और एक नए मुकाबले में। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।